आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज हम नेतन्याहू से। जी हां, नेतन्याहू समर्थकों को एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के लिए वैसे ही इस दुनिया के कई देशों की जमीन छोटी पड़ चुकी है। हिम्मत नहीं है नेतन्याहू की कि वो उन देशों की यात्रा कर सके, सब पत्नी या अकेले भी, जिनमें से अब एक अमेरिका भी शामिल हो गया। अमेरिका का खास तौर पर न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी, जिसे हमारे देश की मीडिया राम मंदिर पर की गई टिप्पणी के आधार पर देश विरोधी बता रही थी, वही जोरान ममदानी ने नेतन्याहू से सीधे सीधे चुनौती दे डाली है, जिससे खुद अंदर तक घबराए हुए हैं नेतन्याहू। खबर यही नहीं, इसके बाद आपको फिर से भारत लेकर आऊंगा। जी हां, 272 लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी, खासकर वो नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह। उन्होंने चुनाव आयोग की चिंता सताने लगी थी। हाय रे ज्ञानेश कुमार, तुम्हारे लिए क्या कह दिया राहुल गांधी ने? तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी। कुंडली खुली है एक और नई वाली खुल गई है, वो भी देखिएगा। दिखाऊंगा कि कैसे मोर्चा खोला गया है आरजेडी की तरफ से और कुंडली खोली गई ज्ञानेश कुमार की, कि देख लो ये है इसकी सत्यता। क्या है दिखाता हूं आपको कि कहां कहां क्या क्या खेल किया गया, और अगर एक झटके में इनको ले जाया जाए कोर्ट तो समीकरण भी पलट सकते हैं। जी, और खबर जुड़ी हुई है कांग्रेस से भी, जिसने मोर्चा खोला है। इस बार बड़ा भीषण मोर्चा है, क्योंकि अब तक सिर्फ वोट चोरी के आरोप लगते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर, जोरान ममदानी ने गजा में किए गए नरसंहार को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू को खुली चुनौती दी है। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोरान ममदानी ने गुस्से में बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। जोरान ममदानी ने कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क में कदम भी रखते हैं तो वे मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराधों के आरोपों के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ममदानी के इस बयान पर विश्व भर में चर्चा तेज हो गई और इसे इजराइल अमेरिका रिश्तों पर नया मोड़ माना जा रहा है। जबकि इससे पहले भी आपको याद होगा, जोरान ममदानी हमेशा कहते रहे शपथ के बाद तो पहले से ही तय था, और इस बार उन्होंने खुलकर बयान दे दिया। दिक्कत वाली बात यहां पर नेतन्याहू से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए सारे दरवाजे खोलकर रखे, चाहे कितना ही नरसंहार का आरोप लगता रहा। लेकिन ममदानी ने पहले ही कह दिया था बस मुझे बन जाने देना, उसके बाद अगर हिम्मत है तो आकर दिखा दे। देखिए, और कई देशों में क्या क्या होता है पता नहीं, लेकिन अमेरिका की एक नीति रीति रहती है। अमेरिका में अगर न्यूयॉर्क में आते हैं तो जिम्मेदारी जोरान ममदानी की बनेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते उनका भी एक अधिकार है ट्रंप का, लेकिन ट्रंप हरी झंडी, नीली झंडी, पीली, हरी, गुलाबी झंडी नहीं दिखा सकते, यह अमेरिका का कानून कहता है। यानी जोरान ममदानी इस मुद्दे पर भारी और बहुत भारी भरकम नजर आते हैं, यानी गिरफ्तारी तो होकर रहेगी। अगली खबर जो भारत से हमारे देश में आ गए, तो आइए पहले आरजेडी की खबर देखिए। जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों को झकझोरने वाले आंकड़े सामने आए। इसमें चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त दोनों की निष्पक्षता आपको नजर आएगी। नबीनगर विधानसभा है, इसमें आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव हार गए, 112 वोटों से चुनाव हारे, जबकि 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट किए गए। मैं ये नहीं कह रहा 132 पोस्टल वोट जो रिजेक्ट किए गए वो आरजेडी के पक्ष में गिरे होंगे, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार चेक करा लीजिएगा। इन 132 में से 70 to 80% एनडीए के प्रत्याशी का नहीं हो सकता। जी, विपक्षी पार्टी होंगे, निर्दलीय के लिए हो या किसी के लिए हो, लेकिन वो एनडीए के प्रत्याशी का या तो नहीं ही होगा भी तो इक्का दुक्का ही। ऐसे ही अगियाओं विधानसभा में 95 वोटों से सीएमपीआईएल हार जाती है, और वहीं पर 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट कर दिया था। चुनाव जीतने और जिताने का तरीका देखिए। संदेश विधानसभा सीट पर मात्र 27 वोटों से आरजेडी हारती है, 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इस आधार पर इसको लेकर आरोपी है डॉक्टर मुकेश कुमार भी लिखते हैं, बिहार की चुनावी धांधली के आंकड़े आने शुरू हो गए। जैसे जैसे वोट चोरी की जानकारी आती जाएगी, सत्ता चोरी की पोल खुलती जाएगी। कुछ सीटों के आंकड़े देखिए और धांधली का अनुमान लगाइए। ये उन्होंने जो बताया था वही वाला इन्होंने बताया। जरा अब इधर सुनिए यहां क्या कहा जा रहा है, पहले सुनते चलिए क्या कह रहे हैं। ये जो 272 लोगों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भाई ये चुनाव आयोग की चोरी तुम क्यों जग जाहिर कर रहे हो, जिनको इस बात से दिक्कत है। अब जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। ये जो नगीने हैं, जो 272 हैं, जो इनको मीडिया महान व्यक्ति बता रहा था, देश के महान जो व्यक्ति हैं और ये चिंतित हैं, इसमें से कई जो हैं वो तो सोशल मीडिया पर छिछोरी हरकत करते पाए जा रहे हैं। मतलब लड़कियों के जो तस्वीर हो रही हैं उसके नीचे जाकर के फॉरवर्ड कमेंट कर रहे हैं
अब मैं आपको बता दूं, ये रणविजय इन्होंने बहुत अच्छा बताया। 272 मान व्यक्तियों ने राहुल गांधी को खत लिखा, उनमें से एक, चलिए मैं ही नहीं कहूँ, कोई लड़कियों को छेड़ रहा है, कोई भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आज राम जी होते तो इनको सही जगह पर तीर मारते। खैर ये रणविजय सिंह ने बताया है, इनकी पूरी कुंडली खोली है कि कैसे कैसे लोग हैं। अब आइए क्या क्या कहानी है इसमें। सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा, विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, आरएसएस और वीएचपी से जुड़े लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी और मीडिया बता रहा है कि पूर्व नौकरशाहों की भावनाएं कैसे आहत हुई है। मैं इसीलिए कहा था ये भावना आहत गैंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। अवार्ड वापसी गैंग पर बड़ी छाती पीटती थी इस देश की मीडिया, इन पर भी छाती पीट कर दिखाओ, मान जाऊंगा। पहले कोई विश्वसनीय नहीं थे, बिल्कुल। प्रभाष शुक्ला क्या है? पूर्व राजदूत विवेकानंद फाउंडेशन में। विवेकानंद फाउंडेशन के अनिल त्रिगुणायत पूर्व राजदूत रह चुके हैं। पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर अशोक मित्तल इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच इंडिया फाउंडेशन से जुड़े। आरएसएस से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, उसके मैं पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल आरएसएस के अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में है और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और इसके आधार पर यह साबित किया जाता है कि सोचिए क्या कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली गई है। अब अंदाजा लगाइए। चलिए अगली खबर। आरजेडी ऐसे सिंगर्स को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी में जो पार्टी के बिना आधिकारिक अनुमति के आरजेडी संबंधित गाने को बिहार के चुनाव के वक्त रिलीज किए। यहां मैं कहूंगा थोड़ी लेट हो गया, आपको एक कदम पहले उठा लेना चाहिए था। जब हो गया सो हो गया। ये सब चीजों को लेकर अब सक्रिय होने से पहले उसी समय सक्रिय होना चाहिए था और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। दीपक शर्मा लिखते हैं, मोदी सरकार के मुख्यमंत्री देखिए मोहन यादव पूरी तरह से झुके हुए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं भजन लाल, थोड़े कम और थोड़ी सीधी कमर करके पुष्कर सिंह धामी। और ये किस तरीके से कितनी खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब आइए क्या हो रहा है जरा हिमाचल प्रदेश में। पहले देखिए, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, निर्वाचन आयोग का। देखते चलिए तो निर्वाचन आयोग के ऑफिस में घुसकर क्या किया गया। लिख दिया, पोस्टर भी छप दिया। तो जब चुनाव एक निष्पक्ष ना रहे तो आवाजें यूं ही गूंजती हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित ईसीआई कार्यालय में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। यहां पर लिख दिया मोदी आयोग। देखिए इसको लेकर हिमाचल प्रदेश स्थित मोदी चोर आयोग में आपका स्वागत है। लिखते हैं, यहाँ ज्ञानेश के साथ मिलकर जनमत की चोरी को अंजाम दिया जाता है। ये उस पोस्टर में लिखा हुआ है। यहाँ भी नाराजगी लोगों के बीच। तो कांग्रेस पार्टी होल्ड ए मैसिव रैली इन रामलीला मैदान कब 14 दिसंबर को होगी। एसआईआर के खिलाफ है। खासतौर पर एसआईआर के नाम पर क्या खेला चल रहा है, इसको लेकर खासतौर पर इसमें आपत्ति भी जताई गई है। आइए अगली खबर देखिए। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा किए। कांग्रेस 14 दिसंबर को बड़ी रैली कर 5 करोड़ हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को सौंपने की तैयारी में है। बस ये देखना होगा कि राष्ट्रपति कार्रवाई करेंगी या नहीं करेंगी, क्या करती हैं ये भी देखना होगा। अब आइए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस पर वैसे खुश होने वाली बात नहीं है, बहुत अफसोसजनक बात है, लेकिन शायद अगर मैं कहूं बेहुदापन, वो भी शायद हल्का शब्द है, बहुत हल्का और कठोर बोलना चाहिए। कुणाल कामरा ने एक जगह कह दिया कि रेल एक्सीडेंट्स में 22,000 लोग मारे गए अब तक, ये कह दिया। तब तक रेलवे ने फैक्ट चेक कर दिया। फैक्ट चेक करके क्या कहा? नहीं, केवल 21,803 लोग मारे गए, 22,000 नहीं। यानी ये कहना है अभी नहीं मारे गए। ताड़ी पीकर फैक्ट चेक नहीं करना चाहिए, फिर लिखा जा रहा। बताइए फैक्ट चेक पर भी कितना, 22,000 कह दिया तो आहत भावना आहत होगी रेलवे की। उन्होंने कहा 21,803। हाँ ये भी कह सकते हैं कि 197 लोग, ज़्यादा बताए कि 197 लोग बहुत होते हैं। हमारे लिए एक एक इंसान की जान बहुत कीमती है। पता लगता है जो रेल मंत्री रेल से ज़्यादा रेल मंत्री बन जाए, उसका देखा है हमने देखा इस देश की पत्रकारिता करते हुए। जब रेल एक्सीडेंट के बीच अचानक से मोदी साहब जाए तो इस देश के महान मीडिया की महान पत्रकार पसीना दिखाएं कि मोदी जी के माथे से पसीना बह रहा है मातमी आवाज़ों के बीच, तो हमने गैरत देखी है। ये तमाम चीज़ें हमने देखी है, इसलिए तो हमने कहते हैं गोदी मीडिया। नमस्कार।